आस्था का आधार है। न्याय जो पहले काफी जजों ने दिया ही नहीं है, एक दृढ़ निश्चय वकील ऐसा कर सकता है। आहा, घर के बने स्वादिष्ट खाने से बेहतर कुछ भी नहीं। सुनो, तुमने कहा था हम एक साथ खाएंगे, है ना? आओ, किसका इंतजार कर रहे हो? मैं बस सोच रहा हूं कि फैसले पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होने वाली है। ये मायने क्यों रखता है? हम अपने सामने मौजूद सबूतों और गवाहों की पूछताछ के आधार पर फैसला करते हैं। अगर उन्हें जजमेंट पसंद आया तो वो मान लेंगे, वरना वो आगे लड़ने के लिए हाई कोर्ट चले जाएंगे। बट एज ए जज इट्स नॉट एट ऑल करेक्ट कि उनकी निजी जिंदगी के बारे में सोचे। कहना चाहती हैं? सर, मैं अपने पिता की कसम खाकर कहती हूँ, इंटरव्यू वाले दिन वो मुझे घूर रहा था। नहीं। उसने कई बार मुझे अकेले मिलने पर जोर दिया। जब मैंने मना किया तो उसने मेरी न्यूड फोटोज का इस्तेमाल करके मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। नहीं सर, ये सच नहीं कह रही है सर। जब मैं इसके खिलाफ पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने गई तो इसने पुलिस को कहकर मुझे समझा बुझाकर वापस भेज दिया। मुझे लगा एटलीस्ट कोर्ट तो मेरे साथ जस्टिस करेगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अब मेहरबानी करके। खैर, इतना काफी है, हमने आपका बयान सुन लिया। पूरा फिल्मी था कि लिखने के लिए जरूर किसी को हायर किया होगा। मुझे यकीन है आपने ये लाइन प्रैक्टिस करके रखी है। किसी भी मामले में कोर्ट को एविडेंस और गवाह चाहिए। ये आपकी इमोशनल एक्टिंग और दिखावे आंखों नहीं चलेंगे। योर ऑनर, मैंने आपको पहले ही प्रूव कर दिया है कि अमूल्या यहाँ फंसाने की कोशिश कर रही है। कोई लड़की ऐसी गुस्ताखी फिर ना करे, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सही फैसला कीजिए और इसे सबक सिखाइए। दैट्स ऑल योर ऑनर। सभी एविडेंस को एग्जामिन करने के बाद ये साफ है कि कुमारी अमूल्या के आरोप निराधार हैं और अदालत का ये मानना है कि उसने पैसों के लालच में मिस्टर विवेक को फंसाया है, जो कि सरासर गलत है। तो अदालत कुमारी अमूल्या को वार्निंग देती है और उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाती है। The court is dismissed. क्या कर रहा है? जो मैं एक जज के तौर पर नहीं कर पाया, वो मैं यहाँ पर्सनली करने आया हूँ। आपको रिकमेंड किया है केएल इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट लेक्चरर के लिए। आप कल से शुरू कर सकती हैं। नहीं सर, आपको मुझे कोर्ट में न्याय देना चाहिए था, यहाँ अकेले में नहीं। उन्होंने इतने सारे लोगों के सामने मेरा अपमान किया। मुझे तो शीशे के सामने भी कपड़े बदलने में शर्म आती है, और सिर्फ इसीलिए कि मैंने सोचा कि कोर्ट से मैं जस्टिस मांग सकती हूँ, उन्होंने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। ऐसा मत कहो बेटा। सर, अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो फिर आप कोर्ट में कभी पैर मत रखिएगा और ये काला कोट उतार के फेंक दीजिए। सर, यू आर अनफिट फॉर दिस जुडिशियल सिस्टम। आपके लिए फोन है। हेलो सर, दिस इज एसआई शिवराव। अमूल्या ने फांसी लगा ली सर।
क्या? हाँ सर, आपके जाते ही ऐसा हो गया। जनता को लगता है कि आप ही उसकी मौत के लिए दोषी हैं। प्लीज सर, यहाँ ना आइए। रेसिग्नेशन? लेकिन क्यों? आपने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की है। और क्या? मैंने क्या किया? मैं जज की कुर्सी पर बैठता हूँ, जो बहुत ही पवित्र है। लेकिन अगर जनता मेरे और मेरे फैसले का सम्मान ही नहीं करती, तो फिर मुझे ऐसी जगह पर काम आखिर करना क्यों चाहिए? जिस आदमी को जेल में होना चाहिए था वो गेस्ट हाउस में है, और जिस लड़की को कॉलेज में होना चाहिए था वो मर चुकी है। इस काले कोट ने उस लड़की के साथ बिल्कुल भी न्याय नहीं किया। तो मेरे इसे पहनने ना पहनने से क्या फर्क पड़ता है? भले ही हम इतने मजबूत नहीं है कि सिस्टम बदल पाए, पर हमें सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। जब अमूल्य जिंदा थी तो मैं उसे न्याय नहीं दिला पाया, लेकिन मैं उसे अब न्याय जरूर दिलाकर रहूंगा। आइए सर, हम कितना भी विरोध कर लें ये लोग अपना काम बंद नहीं करेंगे। रोक रहे, काम रोक, हमें बोला ना रोक। एक बार बोलने से समझ नहीं आता क्या? ये मैथिली कंस्ट्रक्शन के स्कैम का कोई अंत नहीं है। उन्होंने हमारी कम्युनिटी की 200 एकड़ जमीन हड़प ली है, सर्वे का हथकंडा देकर हमारे साथ धोखा किया है। उन्हें रोकने की कोशिश की तो हमें ही परेशान किया है। पासबुक दिखा, पासबुक दिखा। हाँ देखिए सर, आप खुद देखिए, यहाँ है। लकी ये सब क्या है? जब उनके पास इतनी क्लैरिटी है तो उन्हें कोई तुम जैसा क्यों नहीं मिल रहा जो स्टे ऑर्डर लेकर कंस्ट्रक्शन रुकवा दे? पापा, ये इसलिए कि उन्हें पता नहीं कि आप जैसे जज भी हैं जिन्होंने इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि उन्होंने जस्टिस नहीं दिया, और मेरे जैसे वकील भी हैं जो पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि जुडिकल सिस्टम को बचाने के लिए करते हैं। करेक्ट। मैं हमेशा कमजोरों को न्याय दिलाने के लिए लड़ता हूँ, चाहे ओपोनेंट कितना भी अमीर क्यों ना हो। यस बेटा, मैं एक काम करूंगा, उन लोगों से नंबर लेकर आऊंगा और फिर तुम्हें दे दूंगा। पापा, वो आपको उसका नंबर क्यों देंगे? देखो, वो उसी कंपनी का प्लॉट खरीदने का एडवर्टाइजमेंट्स दिखा रहे हैं जिसकी वो आलोचना कर रहे हैं। ये सब कमर्शियल है, ये हमारे जैसे एथिकल नहीं है पापा। इसीलिए उसे सीधा मेरे पास लाने की कोशिश करो, हम उसकी हेल्प करेंगे, उसे बचाएंगे। सीनियर, द क्लाइंट इज रेडी। ये एक नया क्लाइंट है। कमिंग। ओके बाय पापा। उससे कॉन्टैक्ट कैसे करें ये सोचिए। पाशा, मोल्ड सिटी पाशा। जमीन पर मुसलमानों का कब्जा था, मुझे लगा ये सस्ती होगी तो मैंने खरीद लिया, लेकिन वो वहां पर भी आ गए। मैं इस मामले को सुलझाने के लिए कुछ लोगों के साथ उनसे मिलने गया, लेकिन उन्होंने उनके चेहरे पर थूका, उनके सर फोड़े और हंगामा किया, और वही सेटल लोग हैं, उन्होंने निकलने से मना कर दिया। अगर हम उन्हें कोर्ट में भी ले गए तो लगता नहीं कि वो मानेंगे।
इसे कोर्ट से बाहर सुलझाना पड़ेगा। बताया ना, हमने कोशिश करके देख ली। पता नहीं लकी लॉयर क्या कर सकता है। चाहे आप इसे हल्के में ले रहे हो, खुद को ज्यादा समझ रहे हो, मुझे मैटर पता नहीं है। हम बस मैटर को सेटल करना चाहते हैं। मैं बस उस साइड पर खुशी से पेशाब करना चाहता हूँ। बहुत टाइम हो गया है। सुनो, हाँ, यहाँ सिर्फ पेशाब ही नहीं, आप अपनी साइड पर जो चाहे कर सकते हैं। एक बार सीनियर ने केस ले लिया तो बैग पैक होना पक्का है। उनका कि हमारा बैग। जो कहा, ये कोई